और कुकी पुत्र और यार इतने दिन हो गए तू खाड़े में नहीं आया। अगर इतनी छुट्टियां करेगा तो पहलवानी में ऊपर कैसे जाएगा? उस्ताद जी। हाँ जी। जिस बला को आपने मेरे सामने दंगल में डाल दिया था, हाँ। अगर ऐसी बला दोबारा मेरे सामने आ गई तो मैं पहलवानी में तो ऊपर नहीं जाऊंगा, वैसे ही किसी दिन ऊपर निकल लूंगा। और यार मेरी बात सुन कुकी, पहलवानी में चोटें छोटे तो लगती रहती हैं। शुक्र कर कोई अंदरूनी चोट नहीं लग गई तुम्हें। उस्ताद जी, ये अंदरूनी चोटें खतरनाक होती हैं। बाहर की चोटों का तो इलाज हो सकता है, लेकिन अंदर की चोटें, मसलन तेरे गुर्दे पे चोट लग जाए और तेरे मैदे पे चोट लग जाए या खासकर तेरे दिल पे चोट लग जाए तो बस समझ लें उस्ताद जी, आपके पट्टे की दिल पे चोट लगी है। बेवकूफा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें किसी दिल के स्पेशलिस्ट के पास लेके जाता। दिल का डॉक्टर इस चोट का क्या इलाज करेगा उस्ताद जी? माना कि तुम्हारी शक्ल बकरी से बहुत मिलती है, लेकिन इसका इलाज इंसानों के डॉक्टर के पास है, डंगर डॉक्टर के पास नहीं है। उस्ताद जी मेरी बात समझने की कोशिश करें, डॉक्टर इस चोट का क्या कर लेगा? अच्छा यार, वो तेरे दिल की जीजी सी करेगा, टूटी लगा के देखेगा कि दिल में कहाँ मसला है। दिन रात की खुराक ने आपकी मत मार दी है उस्ताद जी। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा यार, तू मुझे बेवकूफ समझता है? और मेरे अपने भरा की नालियां बंद हो गई थी तो किसी को बुलवा के खुलवा लेते उस्ताद जी। बेवकूफ, ये दिल की नालियां को गली की नालियां नहीं है, हर बंदा वांस डाल के उसको साफ कर दे। तो फिर कैसे खुली उस्ताद जी? ओए डॉक्टर दिल का बाई पास करता है, फिर खुलती है नालियां। मगर मेरे दिल को पास फेल की जरूरत नहीं है उस्ताद जी, ये मामला जरा मुख्तलिफ है। और तुम्हारा मामला तो इंसानों से मुख्तलिफ ही होगा ना, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है बल्लो, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ले, वो ना हो किसी दिन सीढ़ियां उतरते हुए मुंह भरने गिर पड़े तो भी। उस्ताद जी आप शुरू से ही बेवकूफ हैं या पहलवान होने के बाद हुए हैं? अरे पहलवान बड़ा सियाना होता है, वरना कुश्ती में दाव कैसे मारे? बस पहलवान जी, आपको तो कुश्ती के दाव पेच ही आते हैं। और छाड़ी यार, आज तो बड़ी पुठी पुठी बातें कर रहा है। दिल की चोट, इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। नहीं 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 नहीं, कोई ये किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? तो और क्या उस्ताद जी, इतनी देर से मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? तेरा बेड़ा तर्ज है और तू गया पहलवानी से। अब पहलवानी कोई आम चीज नहीं है। इश्क से मुश्किल तो नहीं है पहलवानी उस्ताद जी। वो इश्क ये सिर्फ तुम्हारी तरफ से है या दूसरी तरफ से भी है? दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई तो मैं नहीं कह सकता उस्ताद जी, मगर वो मेरे इश्क में पागल है। वो जो तुझसे इश्क कर रही है, जाहिर है वो पागल ही होगी। नहीं उस्ताद जी, वो बड़ी अक्लमंद और सियानी है। अगर अक्लमंद और सियानी है तो फिर अंधी जरूर होगी। आप मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस हूँ। तुझे भी इश्क है, उसे भी इश्क है, तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि वो कह रही है कि अपने घर वालों को रिश्ता लेने के लिए भेजो। तो भेज, तेरे घर वालों के पास क्या किराया नहीं है? नहीं उस्ताद जी, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि उनका नाम बहुत बड़ा है। तेरा कौन सा छोटा है? तेरे भी 4 मामे, 8 खालें, 9 मासियां, 3 पुफियां, पता नहीं कितने कितने लोग हैं यार। आपके मुंह की तारीफ नहीं है उस्ताद जी, 100 बेवकूफ इकट्ठे करें तो आपका एक मुंह बनता है। छाड़ी यार, तू उस्ताद की शान में गुस्ताखी कर रहा है। उस्ताद जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, उनका जो घराना है ना वो बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा है। तेरा अपना 3 मंजिला मकान है, 48 पौड़ियों में चढ़ के आया हूँ, मेरा साह से साह नहीं रल रहा यार। उस्ताद जी कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको तीसरी मंजिल से धक्का ही दे दूं। छाड़ी यार। उस्ताद जी असल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो बहुत अमीर लोग हैं, बड़े घर के लोग हैं। असल में उस्ताद जी मैं उनको बताना नहीं चाह रहा कि मेरे अब्बा हलीम बेचते हैं। हलीम बेचने वाला हूँ तो क्या हुआ? सारे इलाके में धूम है कि नौशा मियाँ की हलीम साफ सुथरे और खालिस मसालों में तैयार की जाती है। ए मियाँ शुक्र अदा करो कि हमारे अब्बा ने तुम्हारे अब्बा की शराफत देखते हुए हमारा रिश्ता तुम्हें दे दिया, वरना तुम्हारे लिए तो अकबर आजम के खानदान से रिश्ता आया था शेखू का। खैर मियाँ,
रिश्ते तो हमारे लिए बड़े बड़े खानदानों से आए थे। अच्छा, जरा उन खानदानों में से किसी एक खानदान का तारुफ हमसे भी तो करवाइए, जरा हमें भी तो पता चले वो कौन से शाही खानदान थे। क्यों, बब्बन चचा के बेटे का रिश्ता नहीं आया था? लड़का रेलवे में ताकतवर नौकरी करता था, लालटेन हिलाता था तो गाड़ी चलती थी। लालटेन हिलती थी तो गाड़ी चलती थी। ये बब्बन मियाँ वही है ना जिनके बारे में छुट्टन मियाँ कहते थे कि बब्बन मियाँ की दुम जो चमकती है रात को, सब देख देख उसको बजाते हैं तालियां। इन्हीं की वजह से ट्रेन के 2 हादसे हुए थे। हाँ तो मालगाड़ियां थी, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था ना? लेकिन मौसूफ को जेल तो हो गई थी ना। अच्छा, वो पुलिस वाले का रिश्ता नहीं आया था हमारे लिए? वो भी तो हमारे रिश्तेदार थे। ये वही पुलिस वाले हैं ना जिनके अपने घर में 3 बार चोरी हुई थी। बस बस चुप रहिए। अगर हम आपसे शादी ना करते तो आज तक आप शायद कुंवारे ही रहते। कुंवारा रहता तो अच्छा था, कम से कम ये तोहफे तो मेरी जिंदगी में नहीं आते। ए मियाँ, खुदा का शुक्र अदा करो, साहिबे औलाद हो। खुदा ने 2 बेटों से नवाजा है। अरे इन बेटों की सूरत में ही तो हमें किसी किए की सजा मिली है। उस्ताद जी, क्या बात है, वो फोन नहीं उठा रही, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? क्या गड़बड़ हो गई यार? तुम्हारा क्या मतलब है, लड़की ने इरादा बदल लिया है? बहरहाल उस्ताद जी, ऐसे कामों में धड़का तो लगा ही रहता है। हाँ, जिस तरह की तुम्हारी शक्ल है ना, ऐसे लोगों को तो हर वक्त धड़का ही लगा रहता है। छाटी यार, मैं दोबारा मिलाता हूँ। मला हेलो हेलो, मैं कुकी बोल रहा हूँ। कौन कुकी? मेरी आवाज नहीं पहचानी? ओ कुकी, तुमने सारा दिन फोन क्यों नहीं किया? खैर, तुम फोन करते भी तो मैं फोन अटेंड ना कर सकती। मैं फलसफे की क्लास लेकर पेंटिंग की क्लास में गई, उसके बाद डांस की क्लास लेकर घर पहुंची हूँ, और तुम्हें पता है घर आई हूँ और अभी म्यूजिक की क्लास होनी है। जब इन सारी क्लासों से फारिग हो जाओ तो मुझे कॉल करना, बहुत जरूरी बात करनी है। कुकी, मैंने कभी किसी से कोई गैर जरूरी बात नहीं की। हर बात का कोई मकसद होता है, जैसे पहाड़, दरिया, फूल, झरने, ये सब चीजें। तुम किस कदर खूबसूरत हो, कितनी गहराई की बातें करती हो जो मेरी समझ में नहीं आती। अपने अम्मी अब्बा को मेरा सलाम कहना, हमने उनसे मिलने के लिए आना है। क्यों? तुमने मेरी अम्मा अब्बा से मिलने क्यों आना था? क्या उनसे कोई काम है? तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं अपनी अम्मा अब्बा को आपके घर रिश्ते के लिए लाऊं। अच्छा, मैंने कहा था? तो भाई ठीक है, तुम अपने अम्मी अब्बू को ले आओ मेरे घर। ओ देखो, वो अम्मी और अब्बू तो शायद बाद में आए, क्योंकि अब्बू जो हैं वो हरण का शिकार खेलने गए हुए हैं। अच्छा, चलो अब्बा नहीं तो अम्मी को ले आओ, वही मेरी मामा से मिल लेंगी। हाँ हाँ, वो अम्मा मेरी वो मामू से मिलने के लिए 2 दिन के लिए इंग्लैंड गई हुई हैं। ओह, जब तुम्हारे मामा वापस आए तो उनको कहना मेरे लिए चॉकलेट जरूर लेकर आना। और देखो, जब तुम्हारी मामा और पापा घर वापस आ जाएं तो हिरन का गोश्त और चॉकलेट्स लेकर मेरे घर आ जाना। वो दरअसल वो मेरे चाचा है ना, खान जंग बहादुर खान, वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाहौर आए हुए हैं। अगर कहो तो मैं उनको अपने साथ ले आऊं। मेरी मामा को प्रॉपर्टी का तो बिल्कुल पता नहीं, और वैसे भी मेरे मामा पापा प्रॉपर्टी का काम थोड़ी करते हैं। नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि जब तुम्हारे अम्मा अब्बू मेरे चचा को मिलेंगे ना तो उनको पता चलेगा कि हमारा खानदान भी कितना बड़ा है। ओह, अब मैं समझी। तो तुम्हारे चाचा किस पे आना चाहेंगे? डिनर पे, लंच पे या सुपर पे? नहीं 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 नहीं, वो अपनी गाड़ी में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरे चाचा की गाड़ी कितनी बड़ी है। तुमने यकीनन जोक मारा है ना, मुझे तुम्हारे जोक बहुत पसंद है। तो फिर आज शाम की चाय हम तुम्हारे घर पे पीने के लिए आ जाएं? मुझे क्लासें मिस करनी पड़ेंगी, लेकिन खैर तुम आ जाना। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। उस्ताद जी, आज शाम की चाय ना हम उनके घर पियेंगे। छाटी यार, बात ये है कुकी बेटे। जी उस्ताद जी। है, और मेरी बात सुनो, अगर खाने की बात होती ना तो मैं तेरे साथ रिश्ते के लिए चला जाता। खाली चाय पर इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। उस्ताद जी, किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? खाने की बात कर रहे हैं आप?
आजकल तो चाय के साथ जो लवाजमात होते हैं ना, वो खाने से ज्यादा होते हैं। तेरा क्या मतलब है? चाय के साथ न्यारी होगी, सिर्फ आए होंगे और पेड़ों वाली लस्सी होगी। खुदा के लिए उस्ताद जी, ये खाने की लालच छोड़ें, या आपके पट्टे की जिंदगी का सवाल है। ओए मेरे पट्टे, ओए मेरा दिल मेरे पट्टों की तरह कमजोर है। ओए उस्ताद जी, खुदा के लिए मेरे साथ चल चलें। देखें, सारी जिंदगी में आपका एहसान नहीं भूलूंगा, बस आप एक दफा मेरे चच्चा बन के वहाँ चले जाएं। ओए बेवकूफ, अगर रिश्ते के लिए लेके जाने ना तो किसी तरह अपने अब्बा को राजी कर ले। अम्मा अब्बा को भी ले जाऊंगा, पहले वहाँ जाके हम रिश्ते को चेक तो कर लें। चलो ठीक है, जो किस्मत को मंजूर। चलो चलते हैं। नहीं 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 नहीं, इस तरह धोती कुर्ते में नहीं जाना। फिर हम दोनों पैंट और कमीज पहन के जाएंगे। और छाड़ी यार। उस्ताद जी, इस तरह रोब होता है। और नहीं, मैं पैंट कमीज पहन के चल ही नहीं सकता। अगर मैं चल भी पड़ा तो फिर मैं बैठ ही नहीं सकता। या आप मुझको छोड़ दें उस्ताद जी, मैं आपको चला भी लूंगा और वहाँ जाके बिठा भी लूंगा। मेरे साथ एक दफा हो चुका है, तू लेके गया, ना चलाया ना बिठाया, मैं खड़ा रहा, तुमने सारा खाया। छाड़ी यार। छाड़। भाई बेगम, हम कभी कभी अपना गुस्सा तुम्हें जली कटी सुनाकर उतार देते हैं। वैसे सच्ची बात यह है, जितना सुख बेटी ने दिया है, बेटे उतनी परेशानी दे रहे हैं। तुम तो खामखा परेशान होते रहती हो। बच्चे हैं, वक्त के साथ साथ संभल जाएंगे। बच्चे? शादी की उम्र है दोनों की, खास तौर पर वो कुकी, वो तो खैर शादी की उम्र से भी निकल रहा है। हाँ, अभी तो कभी प्यार से बात किया करो उनसे। हर वक्त का गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। प्यार से बहुत कोशिश की बेगम, मगर इस औलाद में कोई ऐसा कमाल है कि गुस्सा रुकता ही नहीं। मलक साहब को देखो, बहुत मेहरबान है मुझ पर। कहने लगे, नौशा मियाँ कोई ऐसा काम बताओ जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। हाय हाय, तो फिर उनसे कुकी की नौकरी की बात करनी थी ना। अरे वही तो की कि पार्ट टाइम नौकरी कर लेगा, कारोबार तो खैर है ही। मैं बात करती हूँ कुकी से, आ तो लेने दे उसे जरा। वैसे पूछने का फायदा तो नहीं है, फिर भी मौसूफ कहाँ गायब है? अभी अपने उस्ताद के साथ छत पे बैठा था, उसी के साथ कहीं बाहर निकल गया। बेकारों को मिले बेकार, कर कर लंबे हाथ। ये तुमने उसे क्यों पैदा किया? साहब घर पे हैं? मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा। क्यों? हमने कोई गलत बात की है? तुमने तो सीधा बात की है। तुम्हें पहले अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए था। ओ, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब बताओ, साहब अंदर हैं? पहले तुम बताओ, तुम किधर से आया है? मैं जहाँ से भी आया हूँ भाई, उन्होंने मुझे खुद बुलाया है। मैंने ये नहीं पूछा कि उन्होंने बुलाया है या तुम खुद आया है। मैंने ये पूछा है तुम किधर से आया है। और यार इधर से ही आए हैं। इधर तो तुम खड़े हो, तुम आए किधर से हो? मैं ही पागल हूँ खान साहब, जो आपके मुंह लग रहा हूँ। हमको तो तुम्हारी बातों से पता चल गया था कि तुम पागल हो। ओ भाई, वो जाके उनको बताओ कि मैं आया हूँ या मैं वापस चला जाऊँ। मैं अंदर जाकर क्या बताऊं कि कोई बाहर पागल मिलने आया है? ओ भाई, उनको जाके बताओ कि कुक्की आया है अपने चचा के साथ। कुक्की? कुक्की साहब? और कुक्की साहब अपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप कुक्की साहब हो? और जल्दी करो ना, साहब आपके अंदर इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो। चल यार, चलो भाई। जल्दी आओ यार, जल्दी आओ। क्या करते हैं आप? आ जाओ। मैं आप दोनों लोगों से बड़ा शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैंने आपको भाई रोका है, आपकी थोड़ी थोड़ी बेइज्जती की। बेइज्जती पता क्या होती है ना? ये हमारे साहब का हुक्म था। अच्छा डी यार, साहब का ये हुक्म है कि जो भी मिलने के लिए आए उसको बाहर खड़ा करके उसकी बेइज्जती करो। नहीं नहीं, साहब ने ये हुक्म नहीं दिया। साहब ने ये हुक्म दिया है कि किसी को बगैर इजाजत करके अंदर नहीं आने देना। खैर ये तो हर घर में होता है जी, हमने भी तो अपना तारफ करा दिया था भाई। हमने कौन सा जबरदस्ती की थी आपसे? साहब हमने कभी बात जबरदस्ती तक जाने ही नहीं दिया। हमको दूसरी तीसरी बात पे गुस्सा आ जाता है, फिर हम जबान से बात थोड़ी करता हूँ। तो फिर क्या तुम बंदे को फेंटी लगा देते हो? ना साहब, पेंटी नहीं, फिर हम सीधी सीधी गोली मारता हूँ। और कुकी कहाँ ले है? जिनका चौकीदार ये है वो खुद क्या होंगे यार? झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका मख्त ने मेरे सामने झूठ बोला है और मैं उसको माफ कर दूं? मैंने तो उसके हाथ पांव बांध कर उसको कुएं में फुंकवा दिया।
वो जी सही, आप सही कह रहे हैं। वो बेटी बता रही थी कि आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त है। मजाक मजाक में सीरियस होते हुए कौन सी देर लगती है। चलो ये मजाक तो होता रहेगा। आप ये बताएं कि क्या पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी या ठंडा? खौफ की वजह से गला जरा खुशक हो गया, दूध दही की लस्सी हो जाए तो तबीयत जरा ठंडी ठंडी हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात की है भाई आपने। मैं भी जब अपनी जमीनों पे जाता हूं तो यही खालिस दूध और दही की लस्सी पीता हूं। फैक्ट्री के अलावा भी आपकी जमीनें हैं? नहीं, कोई खास नहीं, बस यही कोई 20-25 मुरब्बे। आपकी कितनी? 40 गज। सड़क से दूर 40 मुरब्बा जमीन है। तू गोली खाए बगैर नहीं जाएगा। अच्छा, बड़ी जमीन है भाई। तो क्या काश्त करते हैं आपके वाले साहब? हलीम। हलीम। मेरे जो अब्बा हुजूर है ना जी, उनकी तबीयत बहुत हलीम है। बस मज़ारों के साथ बहुत प्यार करते हैं। मज़ारे जो भी कहें वही काश्त कर लेते हैं। ना 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 भाई, ना 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 ना, खबरदार। मज़ारों के साथ हमेशा रौब से पेश आना चाहिए। एक मज़ारे ने मेरी हुक्म अतूली की, मैंने उसको उसके हाथ पांव बांध के उसको दरिया में फेंकवा दिया। ले भी आ गई अपनी आई पे। चलो, बातें तो होती रहेंगी, आप कुछ खाने का हो जाए भाई। वो करामत जी। अच्छा जी, अब इजाजत दें। शुक्र है जिंदा बचकर जा रहे हैं। इनका मतलब है कि हंसते हंसते हमारा बुरा हाल हो गया, मतलब हंसते हंसते कहीं मर नहीं गए। हाय हाय, खुदा खैर करे बेटा, अभी तो हमने तुम्हारी बहुत खुशियां देखनी है। आपको कह रही हैं? तुम्हें कह रही है। भाई, कल हम आपके वालिद और वालदा का इंतजार करेंगे। हाँ, आप लोग हमें बहुत पसंद आए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये बात जितनी जल्दी हो सकता है पक्की हो जाए। कल मैं अपने अम्मा अब्बा को किसी न किसी तरीके से जरूर ले आऊंगा जी। मतलब वो कितने भी मसरूफ हुए, मैं लेके आऊंगा। आप भी कल जरूर साथ आइएगा अंकल। हाँ, अगर दोबारा रिस्क लेने का हौसला हुआ तो जरूर आऊंगा। वही हंसने वाली बात, हंस हंस के कहीं मरी न जाए। बहुत मजा ही आए हैं मेरे चाचा जान उस्ताद। चले? इजाजत है जी? इजाजत? अभी आपने ना कुछ खाया ना पिया। चले ठीक है, कल आप जरूर आइएगा। कल हम आपका पितावी से इंतजार करेंगे। जी, अब्बा को किसी न किसी तरह झूठ बोलने पर राजी करना ही पड़ेगा। जी। क्या बकवास कर रही है? बाप को झूठ बोलने का सबक सिखा रही है? मैं तुझे गोली मार दूंगा। चलो, वहां से तो बच गया, अब यहाँ बाप के हाथों मरेगा तू। देखिए अब्बा जान, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये जवानी है? ये तो मेरी तौहीन है। तूने इसे पैदा क्यों किया? और तू बीच में ना बोला कर। तेरी वजह से नौबत यहाँ तक पहुंची है। हाय, मेरी वजह से क्यों? इसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तेरा ही है सारा। अगर पहले ये सोच लेती तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। खबरदार खबरदार, अगर अपनी लड़ाई शुरू की तो पहले मेरा फैसला होगा। बताइए अब्बा जान, आप चलेंगे या मैं दूं अपनी जान? अरे कल का मरता आज मर, जहन्नुम में जा मेरी तरफ से। अरे तो फिर पढ़ लिख के कोई तालीम हासिल करता, कोई बड़ा अफसर लग जाता। मैंने कब मना किया था? और उस छोटे को देखो, ना तालीम हासिल की, ना पढ़ा लिखा, ना कोई हुनर सीखा। एक कमबख्त पहलवानी के चक्कर में पड़ गया और दूसरा बेकार के तावीजों में पड़ गया। तावीज बेकार नहीं होते। अगर मैंने आप पे तावीज करवा दिया ना तो आपकी हलीम की देग में से सांप निकलेगा। इससे पहले कि मेरे हाथ से कुछ हो जाए, इसको कहो मेरे घर से निकल जाए फौरन। कुकी बेटे, मामला बड़ा गर्म होता जा रहा है। मेरा ख्याल है मुझे अब इजाजत दे। तू दूसरों के घरों में आग लगा के निकल ले पहलवान। मैं तुझे जान गया हूँ, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे खिलाफ FIR कटवाऊंगा इंस्पेक्टर से कह के। और छाड़ दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम साहब, वेलकम। पैदल आया, आज गाड़ी वाड़ी किधर है? वो हमारी मर्सिडीज है ना गाड़ी, तो वो पीछे उधर पंचर हो गई थी, तो वो ड्राइवर उसको पंचर लगा के, तो टायर लगा के तो ले आएगा। आपका क्या हाल है साहब? हाल तो ठीक है,
चाल जरा इन कपड़ों में खराब हो गई है। चले अम्मा, चले अंदर। ओ भाई एक मिनट, साहब की इजाजत के बगैर अंदर कोई नहीं जा सकता। मैं इजाजत लेके आता हूँ। उन्होंने हमें बुलाया है, खुद बुलाया है। बुलाया होगा, आप इधर ही रुको, मैं इजाजत लेके आता हूँ। शुक्रिया। एक दवा मुझे इस घर में ब्याह के आ लेने दे। सबसे पहले तेरी नौकरी तेल कराऊंगा। मैं बहुत माफी चाहती हूँ, इस बेवकूफ की वजह से आपको बाहर खड़े रहना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं मम्मी, हमें इन बातों की आदत है। जी बेटा, क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि हमारे मुलाजिम भी इसी तरह करते हैं, वो किसी को भी बगैर इजाजत अंदर नहीं आने देते। यार मैं तो भाभी को बड़ा बेवकूफ समझा था, ये तो बड़ी होशियार निकली छाड़ी यार। बड़ी खुशी हुई थी आपसे मिलके। खैर अब तो मिलते जुलते रहेंगे ना। क्यों नहीं, हमें भी खानदानी लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है। जी 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 जी, बस अब तो यही ख्वाहिश है कि ये हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। क्यों नहीं, इसीलिए तो हम आपके पास हाजिर हुए हैं। तो आइए ना, आइए तशरीफ लाइए। चलो तशरीफ। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है मलिक साहब। उस शख्स ने मेरे साथ दो दफा झूठ बोला है। पहले मैं उसे कुएं में फेंकूंगा और फिर दरिया में फेंकूंगा। यार ये हर वक्त बंदे पानी में फेंकता रहता है, इसके पास खुशकी वाली कोई सजा नहीं है। छाड़िया। ठीक है मलिक साहब, मैं बाद में बात करता हूं, मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं। ओके, वेलकम मोस्ट वेलकम। दरअसल एक शख्स ने मुझसे झूठ बोला था। अजी अगर कुएं और दरिया खुश्क हो तो फिर आप बंदे को क्या सजा देते हैं? उसके हाथ पांव बांधकर उसको भूखा रखते हैं। मुझे पानी में फेंक दीजिएगा, भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ओह मिस्टर जमशेद, आपने क्या वाइल्ड गुफ्तगू शुरू कर दी? बेगम साहिबा आई हैं, कोई इनकी खातिर मदारत करें, कोई अच्छी गुफ्तगू करें इनसे। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे अब्बा साथ नहीं आए? वो दरअसल कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। लेकिन कल तो कुक्की बता रहा था वो हिरन के शिकार पर गए हुए। अच्छा, इसने मुझे तो ये बात नहीं बताई। वो दरअसल आपको इसलिए नहीं बताया था कि कहीं आप घबरा ना जाएं। हिरन के शिकार में घबराने वाली कौन सी बात है? वो दरअसल अब्बा जान ने जो हरन मारा तो वो शेर उठा के ले गया, तो अब्बा जान बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनका शिकार उठा के ले जाए, तो इसलिए अब दोबारा वो गुस्से से अपनी बंदूक लेके शेर का शिकार करने के लिए गए हैं। डेयरिंग, वेरी डेयरिंग। वो शाजिया बेटी नजर नहीं आ रही, उसे बुलाइए ना। दरअसल शाजिया म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी लेती है, उसके म्यूजिक के टीचर आए हैं। हाँ नहीं, जरा खड़ा करके सुर लगाना है। अब लोगों ने अगर कुछ नहीं खाना तो मैं बाहर से कुछ खाऊं। भाई बहुत खूब गुजरेगी, आप लोग तो मुझे बहुत ही झोली लगते हैं। भाभी, भाई साहब का मिजाज कैसा है? कड़वा। मेरा मतलब है कि कड़वापन तो उनके करीब से भी नहीं गुजरा। शाजिया मेरी इकलौती बेटी है और मेरी जायदाद की अकेली वारिस है। बेहतर होगा कि आप मुझे ये बता दें कि आपकी जायदाद में से कुक्की को कितना हिस्सा मिलेगा? एक देग और 150-200 प्लेट। इसके बारे में तो कुकी अब तुम खुद ही बताओ। वो दरअसल आंटी और अंकल जितनी जायदाद मेरे हिस्से में आती है वो मैं आपको फाइलें चेक किए बगैर नहीं बता सकता। हाँ, आप कभी चलिए ना हमारी जमीनों पर, हम आपको अपने हेलीकॉप्टर पर लेकर चलेंगे। अगर औरतें झूठ बोलें तो उनको भी आप कुएं में फिकवा देती है या उनके लिए कोई अलग सजा रखी हुई है? नहीं, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। चलो भाभी तो बच गई, ये नजला हम पे गिरना। जी क्या कहा? नजला? इन्हें जरा फ्लू हो रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। भाई अगर आपको फ्लू हो रहा है तो हम आपको गोली मंगवा देते हैं। लगता है जो हालात हैं गोली खानी पड़ेगी। उस्ताद जी मेरा फोन। हाँ जी, यार का ही है, मेरा कौन सा है?
ये तो काम रहा है। वाइब्रेट पे लगा हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं लगा ही होता है। जी पापा। अच्छा वो लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। मैं अपने म्यूजिक टीचर से आपको मिलवाना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, बुलाओ उनको, मिलवाओ। आइए उस्ताद जी, आ जाइए। जियारा तरसे ओ एक रुतया ये हमारी बेटी के म्यूजिक टीचर हैं जी। और मर्द साहब ये हमारे होने वाले दामाद हैं, और ये इनकी वालिदा हैं, और ये इनके चाचा हैं। वाह जी, माशाल्लाह बहुत रईस हैं। जानता हूँ जी मैं रईसों को। आप जानते हैं जी भाई इनकी 4-4 फैक्ट्री हैं। हाँ जी, एक फैक्ट्री को तो जी मैं भी जानता हूँ सेठ साहब, बस उसमें जरा मसाले तेज होते हैं, अगर नींबू निचोड़ लेना तो मसाले बराबर भी हो जाते हैं। क्या फैक्ट्री में मिसाले तेज होते हैं? ये मेरे मिसाले वाली फैक्ट्रियों की बातें कर रहे हैं जी। अब हम बाहर निकल के बात करते हैं। और इनकी दूसरी फैक्ट्री, क्या गर्मा गर्म फैक्ट्री है, उसमें कुलचे लगते हैं, वो भी तिलों वाले। खान साहब कुछ ख्याल करें, वो बंदा बड़ा डाढ़ा है। सेठ साहब आप किस चक्कर में फंस रहे हैं, इनकी कोई फैक्ट्री शैक्ट्री नहीं। एक मिनट खान साहब, पहले औरतों को निकल लेने दीजिए, फिर बाकी बात बाद में कीजिएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। अब बात तो सुने भाभी। सेठ साहब आप इन लोगों को जानते हैं, ये बहुत बड़े हलीम फरोश के बेटे हैं। खान इनके हाथ पांव को बांध दो रस्सियों से।